बच्चों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 12 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट का नंबर 43 है। वर्कशीट 9th क्लास के लिए है और हिंदी की वर्कशीट है जिसमें हम प्रेमचंद्र के फटे झूठे आपकी जो बुक का चैप्टर है उसमें से कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको हम। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पहिया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। और ऐसा बुलाकर देने वाले के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। मतलब चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि भाई चलने से घिसता है जूता, ठीक है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मार रहे थे। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई थी, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला हो सकता है रास्ते पर जो खड़ा हो, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी कोई कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस पर मुस्कुरा रहे हो उससे यही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारा यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से भी इशारा करते हो। तो ये संवाद है, मतलब ये प्रेमचंद्र जी कुंभन दास को कहते हैं कि भाई वो तुम्हारा जूता कैसे फट गया, और वो पूछता है कि भाई ऐसा है, आने जाने में जूता फट गया। तो वो उसको कहते हैं कि भाई ऐसा है, जूता घिसता है, उससे फटता नहीं है। हो सकता है तुमने कहीं पे ठोकर मारी हो, या फिर जिन लोगों को तुम पसंद नहीं करते उसको तुम सिर्फ हाथ से इशारा करके नहीं, उंगली से भी इशारा करके दिखाते हो। अब इनके आधार पर 5 प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखने हैं, तो वो भी देख लेते हैं बेटा। पहला है, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां नज़र आती हैं? 1 मिनट। पहला है, फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिसा था? तो बेटा कुंभन दास का जूता घिसा था। दूसरा है, किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद्र का जूता फट गया था? तो किसी सख्त चीज़ के टीले को ठोकर मारकर प्रेमचंद्र का जूता फट गया था। तीसरा है, वह कौन सी चीज़ थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गई थी? तो बेटा सामाजिक कुरीतियाँ, जाति प्रथा, दिखावा इत्यादि सदियों से परत दर परत जमकर टीले का रूप में निर्मित हो रही थी। फिर चौथा प्रश्न है बच्चों हमारे पास, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। तो बेटा हमें पता ही है कि आज भी दिखती हैं। समाज में अभी भी जो विमेन है, जो स्त्री है, उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको संघर्ष करना पड़ता है। दिखावे की प्रवृत्ति है, जात पात अभी भी चल रहा है, और समाज का जो बंटवारा है वो अभी भी चल रहा है। 5वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किस तरफ पैर की उंगली इशारा करता है? तो लेखक के अनुसार जो चीज़ घृणित हो अर्थात पसंद ना हो, उसकी तरफ प्रेमचंद पैर की अंगुली से इशारा करता है। तो इसी के साथ हिंदी की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।